प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए आज की इस रात्रि में एक बार फिर से हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु के हर बातों के लिए, हर आशीषों के लिए हम प्रभु को कोटि कोटि नमन करें कि प्रभु कितना भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज के डेली डिवोशन को शुरू करने से पहले हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला है, खुदावन अपने अनुग्रह में बनाया है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावन ईश्वर राजा कि प्रभु जी आपने आज ये समय दिया खुदावन कि प्रभु जी मैं आपकी परिस्थिति में आप आई हूँ पिता। और जब तक खुदावन ईश्वर राजा आपका अनुग्रह ना हो तब तक प्रभु जी खुदा हम आपके नजदीक नहीं आ सकते। और प्रभु जी आपको ये भाया खुदावंद ईश्वर राजा कि आपके बच्चे आपके नजदीकी में आ सके और आपके अनुग्रह में प्रभु जी हम बढ़ने वाले बन सके। खुदावंद ईश्वर राजा जिस प्रकार से आप हमारे जीवन से चाहते हैं पिता परमेश्वर, उससे हम कर सके पिता। और जो सेवकाई प्रभु ईश्वर राजा आपने मुझे दी है पिता परमेश्वर, उस सेवा को प्रभु मैं आपकी सेवा, आपकी महिमा के लिए अंजाम देने वाली हो सकूं पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन खुदावन आपकी हुजूरी में आते हैं पिता परमेश्वर, हर एक को आशीषित करना। आज का वचन खुदावन ईश्वर राजा आपके प्रेम को और अधिक जानने वाले बन सके पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु राजा आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। और आप ही के प्रेम की खातिर खुदावंद ईश्वर राजा आपने हमसे प्रेम किया, जगत से ऐसा प्रेम रखा कि आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच भेज दिया, ताकि उसके द्वारा प्रभु जी हम अपने पापों के द्वारा उद्धार पा सके, अपने पापों से छुड़ाती पा सके। आपने हमें दाम देकर छुड़ाया पिता प्रभु यीशु मसीह। आपकी लहू के लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपके बलिदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावंद। और जितने भाई बहन आते हैं खुदावंद ईश्वर राजा आपके प्रेम में बने रहे, आपके प्रेम को जान सके, आपके प्रेम में निरंतर वो बढ़ सके पिता। प्रभु जी आज का वचन खुदावंद हमारे जीवनों में आशीष का कारण ठहरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी जब आप हमारे जीवन में प्रभु जी तो सब कुछ आपके बिना कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर, कुछ भी संभव नहीं पिता। हम आपके बिना मरे हुए हैं प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते हैं पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना, परमेश्वर हमारे साथ रहना। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। तो आइए आज के वचन में जाने से पहले हम इस गीत को गाएंगे और आज का विषय भी यही है कि परमेश्वर प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कौन है? प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम जो बयां से बाहर है, जिसका वर्णन हम दो शब्दों में नहीं कर सकते, उसका प्रेम तो हम प्रभु यीशु मसीह में ही देख पाते हैं कि उसके इस प्रेम को हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देख पाते हैं। किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने मेरी व आपकी खातिर इस पूरे मानव जाति के लिए अपने प्राण को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु के प्रेम में बने रहने के लिए इस गीत को गाएं। और ये गीत बहुत पुराना है और आपको भी ये गीत आता होगा। आप मेरे साथ मिलकर इस गीत को गाएं और प्रभु को महिमा मिलने पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। भाई जॉय, प्रभु आपको बताए से आशीष दे। यीशु में बने रहो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ना 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 ना
यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. जो डाली सदा फैलाती है, उसको छांटता है, प्यार जिसे वो करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फैलाती है, उसको छांटता है, प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को तुम यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में चलेंगे, और जैसे कि मैंने बताया कि आज हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में फिर से मनन करेंगे कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। और आज की बाइबल की रीडिंग में जो आज का वचन है वो पाया जाता है पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 7वें पद पर हम मनन करेंगे। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर से जन्मा है वो परमेश्वर को जानता है। आज हम प्रभु के इस वचन पर मनन करेंगे, और परमेश्वर का वचन आज हमें क्या कहता है कि हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रेज द लॉर्ड। हम आपस में प्रेम परमेश्वर क्यों कह रहा है, इसका मतलब हमारे अंदर से जो प्रेम है वो समाप्त होता जा रहा है। हम एक दूसरे के प्रति उस प्रेम को नहीं रख पा रहे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर जिस प्रकार से हमसे प्रेम करता है मेरे प्रियो, हम वो प्रेम हम किसी से कर नहीं पाते। और इसी प्रकार से वचन आज हमें समझा रहा है, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हम आपस में प्रेम रखें। शायद ये प्रेम हमारा दूसरों के प्रति ठंडा हो चुका है, यहाँ तक कि परमेश्वर जो हमसे इतना प्रेम करता है, और उसके प्रेम का नतीजा यही है। इस प्रेम को हम इस प्रकार से देख सकते हैं मेरे प्रियो कि हम कितनी ही अपने जीवन से गुनाह करते हैं, कितने पाप करते हैं, कितनी गलतियां करते हैं, लेकिन फिर भी आज हम जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं। और इस हालात में भी हमारी गलतियों में भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर जो प्रेम से भरा है, जो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो हम पर अपनी दया बना कर रखा है। और प्रभु चाहता है कि हम उसी समान प्रेम कर सके जिस प्रकार से पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और वचन बताता है कि जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। जो प्रेम नहीं करता, जिसके हृदय में किसी के प्रति प्रेम नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है।
यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम हर एक संडे को परमेश्वर के भवन में जाते हैं, उसकी उपस्थिति में जाते हैं, लेकिन यदि आज मेरे जीवन में किसी के भी प्रति प्रेम नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर को नहीं जानते। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बाइबल बताती है कि यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे, अपने भाई से दुश्मनी रखे, तो वो झूठा है, तो वो झूठा है। क्यों? इसका रीजन बताया है, क्योंकि जो अपने भाई से, जिसे वो देखता है, जिसके साथ वो रहता है, अपने फ्रेंड्स के साथ रहता है, अपने उस जहाँ पर हम काम करते हैं, वहाँ के कुलीग्स जो हमारे साथ काम करते हैं, जो भाई बहन हमारे साथ काम करते हैं, यदि उनसे हम प्रेम नहीं करते, जिन्हें हम रोज देखते हैं, जिन्हें हम रोज देखते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, यदि हम जिन्हें देखते हैं उनसे प्रेम नहीं कर सकते, तो परमेश्वर से भी, जिसे हमने नहीं देखा, उससे हम प्रेम नहीं रख सकते। और यदि हम कहते भी हैं ना कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसके पीछे भी हमारा स्वार्थ छिपा है मेरे प्रियो। कि जब हम मुसीबत में आ जाते हैं, जब हम किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं, या कोई ऐसी प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं, जब हमें कोई भी रास्ता सुझाई नहीं देता, तब हम परमेश्वर के पास जाते हैं। सिर्फ किस लिए? ताकि हम हमारी प्रॉब्लम से परमेश्वर हमें निकाले, ताकि परमेश्वर हमें कोई ऐसा सॉल्यूशन दे कि हम उस प्रॉब्लम से निकल जाएं, हम अपनी बीमारी से चंगाई पा सके, हमारी जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए हम परमेश्वर के पास जाते हैं। क्या हम परमेश्वर के पास इस बात के लिए जाते हैं कि हाँ पिता परमेश्वर, आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हम इतनी गलतियां करते हैं, इतने गुनाह करते हैं, आप हमें इतना वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में क्या पाया जाता है? गुनाह पाया जाता है। हम दूसरों के प्रति कोई प्रेम नहीं रख सकते, दूसरों का आदर नहीं कर पाते। परमेश्वर आप हमें सिखाएं। परमेश्वर आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी हर गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, हमें अवसर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए अब भी प्रार्थना कर रहे हैं पिता से कि इन्हें एक बार और मौका दे दे। पिता से विनती कर रहे हैं मेरे लिए, वो आपके लिए प्रभु यीशु मसीह, कि इन्हें एक और मौका दे दे, एक और चांस दे दे, ताकि ये अपनी गलतियों से मन को फिराएं। प्रेज द लॉर्ड। ताकि हम अपनी गलतियों से अपने मनों को फिरा सकें। और परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि हम अपने भाई बहनों से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रेम करने वाले हैं वो ज्योति में रहते हैं। ज्योति का मतलब क्या है? यानी प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, वो ज्योति, वो आकाश, वो उजाला, जिसमें किसी प्रकार का पाप नहीं, जिसमें किसी प्रकार का अंधकार नहीं। तो जो भाई बहनों को अपना प्रेम करता है, जिसके साथ वो रहता है, जिसकी संगति में बना रहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। और सच में ये बात स्पष्ट है कि जब ज्योति होती है तो हमें रास्ता साफ दिखाई देता है। यदि हम ज्योति में चलते हैं तो हर गुनाह से बचते हैं। अंधकार में वो लोग रहना पसंद करते हैं जो पाप में पड़ रहते हैं, जो इस संसारिक अभिलाषाओं के चक्कर में, संसारिक अभिलाषाओं को पाने के लिए वो ज्योति के साथ रहना नहीं चाहते, क्योंकि संसार अभिलाषाओं का वो भाग है जिसकी तरफ हम दिन प्रतिदिन खिंचते चले जाते हैं। वो अपने इस दुनिया को, इस दुनियावी इस आकर्षण जो हमें अपनी ओर खींचता है मेरे प्रियो, उस अंधकार में हम चले जाते हैं। और क्यों चले जाते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ देते हैं, तो हम अंधकार में चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम उड़ाऊ पुत्र के जीवन से सीखते हैं ना कि जब वो अपने पिता को छोड़कर चला गया तो कहाँ चला गया? अंधकार में चला गया। उसका जीवन किस प्रकार का था हम देख सकते। उसका जीवन स्वरों के साथ था, स्वरों के बीच में था, खाने के लिए नहीं था। और इस बात को हम अपनी अपनी लाइफ से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम इस बात को रिकॉल कर सकते हैं
कि जब हमारे द्वारा कोई गलती होती है या कोई गुनाह हो जाता है तो परमेश्वर का आत्मा जो प्रभु ने मुझे वो आपको दिया, परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर वास करता है, वो हमें वार्न करता है, वो हमें बताता है कि हम कहाँ गलत हैं। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा जो हमें हमारा सहायक है, हमें बताता है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। और इस बात के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो अंधकार में तो पड़े हुए हैं और चीजों को जानने के बाद भी, अपने गुनाहों को जानने के बाद भी वो अंधकार से बाहर नहीं आना चाहते, वो उसी दशा में पड़े रहना चाहते हैं। और ये उस मर्जी से नहीं बल्कि उस शैतानी कामों की वजह से है, जिसकी वजह से, जिस कारण से वो उस पाप के गड्ढे में गिरे हुए हैं। परमेश्वर का यदि प्रेम हमारे जीवन में पाया जाता तो हम चाहेंगे मेरे प्रियो, हमारी इच्छा भी यही होगी कि हम परमेश्वर के साथ साथ बने रहें, क्योंकि परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसके प्रेम में बने रहें। जब हम पिता से प्रेम करते हैं तब पिता का वायदा है कि वो भी हमारे साथ रहेगा, वो भी हम में बना रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। पहला यूहन्ना 4:12 में यही लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। हालेलुया, उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। क्या आज हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या हम दूसरों से, जिनके साथ हम रहते हैं, क्या हम उनसे प्रेम करते हैं? अगर करते हैं तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? कोई स्वार्थ का उद्देश्य तो नहीं। हम परमेश्वर के पास तो इसीलिए जाते हैं कि अपने स्वार्थों को पूरा कर सके, और हम परमेश्वर से प्रार्थना भी सिर्फ संसारिक चीजों के लिए मांगते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। लेकिन क्या हमने ये जानने की कभी कोशिश की क्या परमेश्वर हमारे साथ है? और जिसके पास परमेश्वर है उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। हालेलुया। जो परमेश्वर इस सृष्टि का रचयिता, यदि जिसके पास परमेश्वर हो तो उसे किस चीज की जरूरत है? परमेश्वर है तो सब कुछ है। और जिनके पास ये संसारिक चीजें हैं, संसारिक सारी सुविधाएं हैं और परमेश्वर नहीं, तो ऐसे जीवन से कोई फायदा नहीं मेरे प्रियो। हमारा जीवन संसारिक सुविधाओं के होने के बाद भी यदि परमेश्वर में जीवन में नहीं है तो हम अंधकार में ही है, हम ज्योति में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से प्रेम करना यानी कि परमेश्वर हमारे जीवन में है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हम में बना हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। प्रेज द लॉर्ड। अंधकार में से ज्योति चमके। जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले अंधकार को दूर किया। और अंधकार किसको दर्शाता है? उस दुष्ट को दर्शाता है, उस दुष्ट कामों को दर्शाता है, संसारिक चीजों को दर्शाता है। और परमेश्वर ने सबसे पहले अंधकार को दूर किया ज्योति के द्वारा। और वही ज्योति, परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल बताती है, वही ज्योति हमारे हृदयों में चमका। हमारे हृदयों में चमका कैसे? यीशु मसीह के रूप में, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। आमीन। परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो, क्योंकि यीशु मसीह जो हमारे लिए प्रेम का चिन्ह है, जिसने मेरे लिए, आपके लिए क्रूस पर बलिदान दे दिया। मेरे प्रियो, यही उसका प्रेम है। क्या ये प्रेम हम उससे कर पा रहे हैं? परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि परमेश्वर वचन आज हमें कहता है कि हम आपस में प्रेम रखें। इसका मतलब कि अब हमारे अंदर वो प्रेम नहीं, वो प्रेम की बातें नहीं। अगर प्रेम है तो उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ है। लेकिन परमेश्वर प्रेम किस प्रकार से सिखाता है? जैसे उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर को हमसे प्रेम क्यों किया? क्या परमेश्वर का कोई इसके पीछे स्वार्थ था? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे व आपको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। आदम ने परमेश्वर के साथ रहना ना चाहा, उसकी आज्ञाकारिता करके, लेकिन परमेश्वर उसके साथ रहना चाहता था।
परमेश्वर स्वयं आदम से मिलने आता था मेरे प्रियो। उसकी अनाज्ञाकारिता के इस पाप के द्वारा भी परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा मेरे प्रियो। आज भी वो मुझे व आपको, हम अपने जीवन में कितनी गलतियां कर बैठते हैं, कितने गुनाह कर बैठते हैं, कितनी अनाज्ञाकारिता में चले जाते हैं। क्या परमेश्वर हमें छोड़ देता है? क्या हम परमेश्वर पे ये दोष लगा सकते हैं, ये परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये तू मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, तू मेरे साथ नहीं रहता, मैं तो तेरी इतनी सेवा करता हूँ, मैं तो इतना इतना कुछ सेवा के काम करता हूँ, लेकिन मेरा जीवन आज ऐसा क्यों है? आज भी हम अपने जीवन की आशीषों को सांसारिक सुविधाओं के द्वारा हम अपने उन आशीषों को काउंट करते हैं। क्या परमेश्वर की आशीषें संसार की हैं? परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर की उपस्थिति किस लिए? ताकि हम इस संसार में रहकर संसार की तरह ना बने। क्योंकि हम अपनी तुलना किससे करते हैं? संसारिक लोगों से, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं। हम सुविधाओं को ही ब्लेसिंग में काउंट करते हैं। और आज हम प्रार्थनाएं भी सिर्फ इसीलिए करवाते हैं कि आज हमारे पास ये हो, आज हमारे पास वो हो, लेकिन हमारा विश्वास उस पिता परमेश्वर पर नहीं है जिससे इस सारी सृष्टि को बनाया। हम उसके पास नहीं जाते। हम ये नहीं कहते कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में हो, तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में रहे। हम मांगते हैं तो सिर्फ इन संसारिक अभिलाषाओं को पाते हैं। तो मेरे प्रियो, इसी संसारिक अभिलाषों को पाने के चक्कर में हमारे जीवन से गुनाह हो जाते हैं, हमारे जीवन से गलतियां हो जाती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा, ताकि उसके द्वारा हम क्या पा सके? जीवन पा सके। कौन सा जीवन? बहुतायत का जीवन, वो जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन हम मनुष्य संसार में रहकर, जबकि मैं और आप जो परमेश्वर के कलाम को इतनी अच्छी तरह से पढ़ते हैं, जानते, तो भी हमारा टारगेट सिर्फ संसार की वस्तुओं को, संसार की अभिलाषाओं को पाने तक ही सीमित है। लेकिन परमेश्वर क्या बता रहा है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हालेलुया। और परमेश्वर का प्रेम इसलिए नहीं है, प्रेम इसमें नहीं है हम कह सकते कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया, और यही वजह है कि वो हमसे अब तक जुड़ा हुआ है। वो हमारी गलतियों में, हमारे पाप के वजह से भी हमें नहीं छोड़ता। आज भी हमारे साथ, वह आपके साथ बना हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जिस प्रकार हमसे प्रेम किया, वही प्रेम हम एक दूसरे के साथ कर सके। और प्रेम, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर आज मुझसे वो आपसे पूछता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, अगर कहते हो कि हाँ मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ या करती हूँ, तो क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? बहुत सारे हम परमेश्वर के भवन में बहुत सारी चीजों का दान करते हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजों का दान करते हैं, लेकिन यदि हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति ओबीडियंस नहीं है, यदि हम आज्ञाकारिता नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बलिदान से बढ़कर क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को मानना। प्रेज द लॉर्ड। आज्ञाकारिता ही बलिदान से उत्तम है। हालेलुया। हम चाहे कुछ भी ना दें, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहें, तो परमेश्वर की दृष्टि में मेरा व आपका जीवन कैसा है? आशीषित है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें वचन के द्वारा यही आज्ञा दी है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम करता है, वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। क्योंकि जिनके साथ हम रहते हैं, यदि हमसे प्रेम नहीं करते, तो जिसे हमें देखा नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं? अगर करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके बताए हुए वचन के अनुसार जो हम रोज पढ़ते हैं, क्या उस वचन के अनुसार हम चल पाते हैं? जब नहीं चल पाते तो हमें संसार से क्या करते हैं? समझौता। अरे भाई हम संसार में रहते हैं तो ऐसा तो कुछ करना पड़ता है, वो सब कुछ तो करना पड़ता है। आज भी हम देख सकते हैं ना, हम अब हमारे इस भारत देश में अब ये जो
फेस्टिवल आ रहा है, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं? समझौता कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो कोई अपने भाई से प्रेम करता है वो ज्योति में रहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, ये परमेश्वर को तुमने पहचान लिया है, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की और क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हैं। परमेश्वर ने हमें इस दासत्व से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया, लेकिन फिर भी आज हम इन संसारिक अभिलाषाओं के क्या बनना चाहते हैं? हम दास बनना चाहते हैं, गुलाम बनना चाहते हैं। परमेश्वर ने इन सारी चीजों को हमारे हाथों में कर दिया मेरे प्रियो। या परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले उसके धर्म व राज्य की खोज करो, तो ये सारी चीजें जिसकी हम अभिलाषा करते हैं, ये तो वैसे ही मिल जाएंगी, क्योंकि इन सब का बनाने वाला कौन है? प्रभु, हमारा पिता परमेश्वर। क्या वो हमें ये सब चीजें, जरूरतें नहीं हमारी पूरी करेगा? जब उसने हमें इस संसार में रखा, क्या वो हमारी जरूरतों को पूरी नहीं करता या पूरी नहीं करेगा? क्योंकि परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि क्या पक्षियों को देखो, ना तो बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें भोजन देता है। तो क्या हमारी जो कीमत है, क्या जो हमारा मूल्य है, जो हम परमेश्वर के स्वरूप पे रचे हुए, क्या वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा, जिसके लिए हम 24 घंटे चिंतित रहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आज हमें ये बताता है मेरे प्रियो, कि हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन सके, और परमेश्वर से यदि हम प्रेम करते हैं तो अपने भाई बहनों को भी प्रेम करने वाले बन सके। और प्रेम की सबसे बड़ी आज्ञा हम जानते हैं कि हमें अपने पड़ोसियों के से कैसा प्रेम करना है? अपने समान। और पड़ोसी ये नहीं कि हमारे आसपास जो रहते हैं, जिन जरूरतमंदों को हम देखते हैं, क्या उन पर हम दया करते हैं, या सिर्फ अपने देखकर आंखों को बंद कर देते हैं? प्रेम करना मतलब अपने समान प्रेम करना। जैसे हम अपने फैमिली मेंबर्स की सारी जरूरतों को जानते हैं, तो क्या हमारे नजर के सामने कोई ऐसा जरूरतमंद आ जाता है कि हम उसकी हेल्प करने के लिए हम परमेश्वर के द्वारा आशीषित हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते? परमेश्वर आज हमें यही सिखा रहा है मेरे प्रियो। और यदि आज हम दूसरों से या अपने किसी के द्वारा भी हमारे बीच में मन मुटाव है, तो परमेश्वर कहता है तो भी तुम्हारे अंदर ये प्रेम नहीं है। तुम ये कहकर अपने आप को झूठा दर्शाते हो कि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है। और परमेश्वर का प्रेम यदि है मेरे प्रियो, तो हमारा जीवन परमेश्वर की नाई, प्रभु यीशु मसीह की नाई दिखाई देना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम इसी में है कि वो हमारी गलतियों के बाद भी वो हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन के अनुसार आप सभी को बहुत आशीष मिले, और हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु यीशु राजा, हम आपके प्रेम में बने रहें। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में बने रहे, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहे, तो हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहे। और परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए हमें वचन को अधिक से अधिक पढ़ना होगा मेरे प्रियो। और वचन को पढ़ने के लिए हमें समय देना होगा। संसार की बातों में, संसारिक अभिलाषा को पाने के लिए जो समय हम इतना व्यतीत करते हैं, वो किसी काम का नहीं मेरे प्रियो, सब कुछ व्यर्थ है। हम परमेश्वर में बने रहने के लिए हमें परमेश्वर के वचन में अधिक से अधिक समय देना होगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर की प्रभु जी, आपने अब तक संभाला, अपनी पनाह में रखा है पिता। आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते खुदा, आपका ही प्रेम है पिता परमेश्वर के हम अब तक जिंदा है पिता। आप चाहते खुदा राजा कि किसी भी मनुष्य का नाश ना हो, हर एक मनुष्य का आप उद्धार चाहते पिता। प्रार्थना विनती करते खुदा राजा, जितने भी भाई बहनों ने आपके वचन को सुना खुदा राजा, आपका वचन हर एक के जीवन में आशीष का कारण ठहरे पिता परमेश्वर। हम सब अपने जीवन की वास्तविकता को देख सके, सच्चाई को देख सके, ये क्या सच में हमारे अंदर आपका प्रेम है,
प्रभु जी आपसे प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, आपके वचन के अनुसार प्रभु जी हम अपने आप को टटोल सके हम कहाँ पर हैं। प्रभु यीशु राजा, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं, जब आप हमसे बात करते हैं, आपकी बातों को हम सुनकर उस पर चलने वाले बन सके। पिता, जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी उपस्थिति में है, हर एक को आशीषित करना खुदावंद, और होने दीजिए पिता परमेश्वर हर एक जन खुदावंद यीशु राजा आपके प्रेम में बने रहने वाला बन सके। पिता, आपसे हम यही विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह खुदावंद हमारे जीवन में बना रहे पिता, क्योंकि आपके अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर जी प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, विशेष तौर से पिता परमेश्वर उन सभी भाई बहनों के लिए जो खुदावंद यीशु राजा आपके वचन का प्रचार करते पिता परमेश्वर, देख के जीवन को प्रभु जी आप आशीषित करना खुदावंद, ताकि पिता परमेश्वर के जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा हो सके। पिता प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल सैटरडे है और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है। कल सिर्फ एक ही स्लॉट है, 9 से 10 बजे सिस्टर रेणुका साइलस जी का, जो परमेश्वर कलाम को हमारे बीच में लेकर आएंगी, और साथ ही साथ हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। और 10 बजे हम डेली डिवोशन में आकर एक साथ मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की आवाज को हम सुन पाएंगे, और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर जो हमें वचन के द्वारा हमसे बात करता है, उसे अपने जीवन में उसे उस पर चलने वाले बन सके। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।